आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं पोस्चर के बारे में, आसन या मुद्रा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्चर क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसके लिए रेमेडियल एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोस्चर या आसन मुद्रा, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स एंड रेमेडियल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम पोस्चर की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं। आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे होंगे कि एक इमेज में पर्सन जो है खड़ा है, तो खड़े होने के अलग अलग तरीके हैं। और दूसरे में आपने देखा कि कुछ लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनके बैठने के भी अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पे कुछ तरीके खड़े होने के हैं, कुछ बैठने के हैं। इसी तरीके से हमारे चलने के अलग तरीके होते हैं, अलग अलग इंसान उनका चलने का तरीका, दौड़ने का तरीका, सोने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो अलग अलग जो ये हमारे जो चाहे खड़े होने के तरीके की बात करें, बैठने का है, चलने का है, लेटने का है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। अगर आपकी जो पोस्चर है बैठने का, खड़े होने का, सोने का, लेटने का, चलने का बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा, आपको किसी तरह की फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, आपके गर्दन पे जोड़ नहीं पड़ेगा, आपके कमर पे जोड़ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं है, आप गर्दन झुका के बैठते हैं, गर्दन झुका के खड़े रहते हैं, आप गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, गलत तरीके से भागते दौड़ते हैं, तो इससे इसका असर आपके चाहे कंधे पे पड़ेगा, आपके गले पे पड़ेगा, आपके कमर पे पड़ेगा, आपके घुटने पे पड़ेगा और एक टाइम बाद आपको काफ़ी पेन होने लगेगा। ठीक है। तो जब हम पोस्चर की बात करते हैं तो दिस इज द पोजिशन योर बॉडी, ये हमारी जो क्या है, शरीर की एक स्थिति है। मुद्रा वह स्थिति है जो आपके शरीर की होती है जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं अथवा लेटे होते हैं। ये बताता है कि कोई व्यक्ति खड़े होने, बैठने और गति के दौरान का मतलब क्या है, चलते या दौड़ते समय अपने शरीर को कैसे संभालता है। और जब हम पोस्चर की बात करते हैं ना, इस पर कई कारक असर डालते हैं। जैसे आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर मान लो आपका दिन भर बैठ के करने वाला काम है, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी गर्दन झुकती रहेगी। और अगर आप इस पर ध्यान भी नहीं देते, जैसे इस इमेज में आप देखेंगे कि लोग कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क इस तरह के होते हैं। तो आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बिल्कुल ठीक से बैठते हैं। जैसे फर्स्ट आप देखेंगे कि फर्स्ट जो गर्ल है बिल्कुल सीधी बैठी है, ये आप झुक के बैठ रहे हैं, बिल्कुल झुक के बैठ रहे हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग जो पोजीशन है आपकी बॉडी की काम करते हुए, तो अगर आपकी जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, गर्दन झुका के ज़्यादा काम करते हैं और खड़े भी होते हैं तो आपकी गर्दन झुकी रहती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो आपके बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपके शोल्डर में पेन होता है, आपके बैकबोन में पेन होता है, आपके नेक में पेन होता है। ठीक है। और आपकी मसल मास कैसी है, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पतले हैं, किस तरह की आपकी डेली एक्टिविटी बैठ के काम करने की है या आपका फील्ड वर्क ज़्यादा है। और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स जो क्वालिटीज़ जो होती हैं बाय बर्थ हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपके पोस्चर पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जिसमें से लाइफस्टाइल है, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो गलत पोस्चर है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। और आप अपने जो मतलब जो ये इस तरह के जो फिजिकल जो पेन होते हैं, चाहे नेक की बात करें, शोल्डर की बात करें, बैकबोन की बात करें, कमर की बात करें, घुटने की बात करें, इनको आप कम कर सकते हैं। अब हम गुड पोस्चर की बात करते हैं। सही मुद्रा क्या है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। एक करेक्ट पोस्चर है और एक इनकरेक्ट पोस्चर। आप खड़े होने का तरीका, आप सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो। और किस तरह से स्ट्रेट हमें खड़े होना है कि आपकी जो बैकबोन है, आपका जो शोल्डर है, आपका जो ईयर है, कान है, तीनों एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है। तब हम कहेंगे खड़े होने का अच्छा पोस्चर है। लेकिन गलत पोस्चर क्या है, इनकरेक्ट पोस्चर क्या है, कि आपका जो बैकबोन है, ठीक है, आपका शोल्डर है और आपका जो ईयर है, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक लाइन में नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, इनकरेक्ट पोस्चर। इसी तरीके से हम बैठने के भी तरीके होते हैं। गुड पोस्चर इज व्हेन योर ईयर्स आर अलाइंड इवनली ओवर योर शोल्डर। की अच्छी मुद्रा तब होती है जब आपके कान आपके कंधों पर एक सीध में हो, जैसे हमने इससे पहले की इमेज में देखा। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को भी एक सीध में लाने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स
टू मेंटेन दीज नेचुरल कर्व्स, की यह इन प्राकृतिक वक्र को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अगर आप एक सीध में खड़े होते हैं, आपका जो बैकबोन है, शोल्डर है, आपके जो कान है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो ये हमारा नेचुरल कर्व है। नेचुरल कर्व क्यों है? क्योंकि जब एक लंबी ह्यूमन ने एक लंबी जर्नी तय की, हम कहते हैं ना, पहले हम चिंपैंजी हुआ करते थे, धीरे धीरे जो चिंपैंजी की एक जो स्पीशीज थी जाती थी, धीरे धीरे वो मनुष्य का रूप उसने लिया। पहले 4 पैरों पे, फिर 2 पैरों पर, फिर वो सीधा खड़ा होना सीखे। और जब बिल्कुल सीधा खड़ा होना सीखे तो उसे हम क्या कहते थे? होमोसेपियंस। तो जो होमोसेपियंस है वो हमारा साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, ठीक है, मनुष्य का। तो वो बिल्कुल नेचुरल कर्व था। तो हमें क्या करना है कि हमारी एक्टिविटी ऐसी हो डेली कि हम उस नेचुरल कर्व्स को बनाए रखें, ना कि हम अपनी डेली एक्टिविटी जो है, जो हमारी वर्किंग लाइफ है, उससे हम इस नेचुरल कर्व्स को खराब करें। ठीक है, तो जब हम गुड पोस्चर की बात करते हैं तो गुड पोस्चर क्या है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन दीज नेचुरल कर्व्स, की ये इन प्राकृतिक वक्र को बनाए रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड स्ट्रेनिंग द मसल ग्रुप नीडेड टू डू डेली एक्टिविटीज़, की है रोजाना के काम करने के लिए जरूरी मांसपेशी समूह पे पड़ने वाले जोर को कम करता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे इसमें आप 2 इमेज देख रहे हैं, फर्स्ट जो है गलत पोस्चर है बैठने का। अगर आप गर्दन झुकाएंगे तो आपकी गर्दन पे, आपके नेक पे, आपके पीठ पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरीके से बैठेंगे तो क्या होगा? आपकी जो बॉडी पे मसल्स पे कम जोर पड़ेगा। तो सेकंड वाला जो है वो क्या है? बैठने का एक सही तरीका है। अब हम टाइप ऑफ पोस्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप 2 तरह के पोस्चर देख रहे होंगे। फर्स्ट में क्या है? इंसान की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सेकंड में वो एक जगह बैठ के काम कर रहा है। तो जिस पोस्चर में क्या होता है कि हम गति करते हैं, हमारी मूवमेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक पोस्चर। और जिसमें हमारा जो बॉडी है बिल्कुल स्टेबल, स्थिर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक पोस्चर। ठीक है, तो डायनेमिक पोस्चर, बॉडी पोजिशन ड्यूरिंग मूवमेंट, कि गति के दौरान शरीर की स्थिति, जैसे पहले इमेज में हम देख रहे हैं। और दूसरा स्टैटिक पोस्चर क्या है? बैठे खड़े रहते हुए शरीर की स्थिति, जिसमें शरीर एक पोजीशन में है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, सही मुद्रा का क्या महत्व है? तो इसके महत्व की भी हम बात करते हैं। एवरीवन्स पोस्चर इज डिफरेंट, कि हर किसी की मुद्रा अलग होती है, बैठने की, खड़े होने की, चलने की, भागने की, दौड़ने की, लेटने की। लेकिन मेंटेनिंग गुड पोस्चर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, की सही मुद्रा बनाए रखना बहुत मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप सही पोस्चर में नहीं खड़े होंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं आप भागेंगे, दौड़ेंगे, लेटेंगे, तो क्या होगा? आप अगर 4 लोगों में खड़े हैं तो फिर आप अलग से, आपकी गर्दन झुकी दिखती है, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी कम करते हैं। ठीक है, तो सही मुद्रा बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेन ऑन मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स, की हम मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों पर खिंचाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इससे आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधे और गर्दन को एक सीध में लाने में मदद मिलती है। आपका शरीर झुकता नहीं है। इट कीप्स योर बॉडी इन अ स्टेबल एंड कंफर्टेबल पोजिशन, की है आपके शरीर को एक स्थिर और आरामदायक दिशा में रखता है। यह अच्छी सेहत बनाए रखने और चोट से बचने में सहायता करता है। कमर के नीचे हिस्से का दर्द कम होता है इससे। इट इम्प्रूव्स योर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, इससे आपका जो शरीर है लचीला होता है, बेहतर होता है, देखने में सुंदर लगता है। आप कभी एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि सही पोस्चर क्या है, कि आपका जो बैकबोन है, आपका शोल्डर है, आपके जो कान है, बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में रहने चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए आप अक्षय कुमार को देखो, कभी आप उसको बैठते हुए देखेंगे, कभी आप उनको खड़े होते हुए देखेंगे, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो देख के भी अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छी पर्सनैलिटी है, अपने हेल्थ को मेंटेन करता है। तो ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल, अगर आप बैठते हैं तो सही तरीके से बैठिए। ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाइए, लेकिन हाँ, अगर बैठते हैं तो आप बिल्कुल सही तरीके से बैठिए, खड़े होते हैं तो सही तरीके से खड़े होइए, चलते हैं तो सही तरीके से चलिए। इससे किसका फायदा होगा? इससे आपका फायदा होगा, आप सबका बेनिफिट होगा। ठीक है, आपके बॉडी में, मसल्स में पेन कम होगा, आपका जो बॉडी है फ्लेक्सिबल रहेगी। इसके अलावा यू हैव मोर एनर्जी, आपके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है, बीमारी में आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होती, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपके सिर में दर्द कम होता है। शोल्डर एंड नेक पेन इज रिड्यूस, की कंधों और गर्दन में दर्द कम होता है। और आपका जो डाइजेशन है बेहतर होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है।
अब हम कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स की बात करते हैं और इसके रेमेडियल एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखिए कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स क्या हैं कि जैसे हम फुट की बात करते हैं, एक नॉर्मल फुट है और एक फ्लैट फुट है, ठीक है। तो एक जो फ्लैट फुट है वो वैसा रहना नहीं चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बैलेंस के लिए वो ठीक नहीं होता। और इसी तरह से हम सेकंड देखते हैं, एक नॉर्मल शोल्डर है और एक राउंड शोल्डर है, बिल्कुल झुक जाता है। और एक काइफोसिस की हम बात करते हैं जिसको हम कुबड़ापन कहते हैं। और अगर हम लेग के बीच में गैप की बात करें तो एक बो लेग्स है जिसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, एक नॉर्मल लेग्स है और एक नॉक नी है जिसमें हमारे जो नीज जो होते हैं दोनों एक दूसरे के मतलब टच करने लगते हैं। तो कभी आप पुलिस या मिलिट्री के आप ट्रेनिंग में जाइए, फिजिकल में वहाँ पे आप जाएंगे, तो अगर आपके बो लेग्स होंगे या नॉक नी होगा तो आपको बाहर कर देंगे। जिसके नॉर्मल लेग्स होते हैं उसी को सेलेक्ट करते हैं। तो दिस मीन्स दैट द बॉडी पार्ट्स आर नॉट अलाइंड प्रॉपरली। इसका मतलब है कि जब हम कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स की बात करते हैं कि शरीर के अंगों की सही सिधाई का ना होना, बैठते हुए, खड़े होते हुए, पैरों की अगर हम देखें, जिस व्यक्ति को ये समस्या होती है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने देखा कि फ्लैट फीट हो गया, राउंड शोल्डर हो गया, काइफोसिस हो गया, नॉकनीस हो गया, बो लेग्स हो गए। वॉट आर द मेन कॉजेस ऑफ पुअर पोस्चर, की खराब मुद्रा के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि इंजरी टू अ बोन, की हड्डी, लिगामेंट्स या मसल में चोट लगने के कारण कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उस हिस्से के कारण इस तरह की समस्या हो। बीमारी की वजह से जोड़ों की ताकत और मोबिलिटी कम हो जाती है। कुबड़ापन या सपाट पैर जैसे दोष आनुवंशिकता के कारण भी हो सकते हैं जो बाय बर्थ आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इसके अलावा ओवर वर्क या फटीग कैन ऑल्सो कॉज पुअर पोस्चर, की ज़्यादा काम या एक जगह बैठ के आप दिन भर आप चेयर टेबल पर बैठ के काम कर रहे हो तो इससे ज़्यादा काम, थकान की वजह से आपका जो पोस्चर है ख़राब हो जाता है। और ये भी कारण हो सकता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल। अब रेमेडियल एक्सरसाइज क्या है कि हर दोष को ठीक करने के लिए सही ध्यान और खास उपचार की ज़रूरत होती है। कुछ दोष नियमित व्यायाम से ठीक हो जाते हैं और कुछ के लिए मेडिकल मदद हमें लेनी पड़ती है। तो इसके लिए देखिए हमें जरूरी, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एक सही तरीके से बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, चलना चाहिए, सोना चाहिए। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कुछ ट्रीटमेंट जो है वो बिना क्या कहते हैं सर्जरी के ठीक हो जाते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ब्रेसिस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, जिससे सर्जरी होती है, तो मतलब ये रेमेडियल एक्सरसाइज हैं कुछ इसके लिए, कि नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।